हमसे ज़्यादा बेकरीज वालों की मौजें हैं, थोड़े से खर्च में इतना सारा कमा रहे हैं। 1 कप आटे के साथ दर्जन केक बनाएं। 100 रुपये का 1 कप केक लेने के बजाय ये इतना आसान है कि बिना मशीन बिना ओवन के कांटे वाले चम्मच से बच्चे भी बना लेंगे। हमेशा एक बात सब छुपा लेते हैं। आज आपको बताते हैं कि केक अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, इंशाल्लाह कभी आपका केक ख़राब हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण। सिर्फ 1 अंडे के इस्तेमाल से आटे वाले कपकेक्स में एक तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और दूसरा दर्जन माशाल्लाह बनकर तैयार हो जाएंगे। अंडा आपने फ्रिज का रखा हुआ ठंडा इस्तेमाल नहीं करना, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद 1 ही कप आपने बना लेना है, जिससे सारी चीज़ों की मिकदार आपने रखनी है। टी कप के हिसाब से आपने आधा कप लेना है कुकिंग ऑयल। आधे कप से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेशक कम होगा तो कोई बात नहीं, बस ज़्यादा ना हो, इससे फिर हमारा जो कपकेक्स है ना वो बहुत ज़्यादा चिपचिपे बनते हैं। चीनी पाउडर आपने 1 कप फुल भर लेना है, वही कप लेना है। 1 फुल भरकर उसमें से 1 हिस्सा आपने निकाल लेना है, यानी 3 हिस्सा चीनी पाउडर का इस्तेमाल होगा, आधे कप से ज़्यादा। तो चीनी पाउडर आपने बहुत बारीक बनाना है ताकि हमारे जो कपकेक्स हैं वो ज़बरदस्त बने, क्योंकि बगैर मशीन के हम इसे बना रहे हैं। थोड़ा सा हमने इसमें खुशबू के लिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर लिया है, अगर हो तो डाल लीजिएगा वरना स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर हरी इलायची का पाउडर आपने डाल लेना है, बिल्कुल बारीक पीस कर। उससे फिर पता भी नहीं चलता और कपकेक्स में खुशबू भी हो जाएगी। यहाँ पर हमने इसमें एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए 4 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। किसी भी ब्रांड के मिल्क पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साशे मिलता है 40 या 50 रुपए का मिल्क पाउडर का, वो आपने ले लेना है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड विस्क के साथ इन चारों चीज़ों को आपने तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये बीट तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि हम इसे अच्छी तरह से हैंड विस्क के साथ मिक्स कर लेंगे। तकरीबन थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगाएंगे ना तो बेहतरीन हमारे कपकेक्स बनेंगे। उसके बाद आपने आधा कप ले लेना है यहाँ पर पानी, लेकिन हल्का सा नीम गर्म पानी लीजिएगा। आधा कप लेना है, आधे कप से ज़्यादा नहीं लेना। आधे कप से ज़रा कम कम हो, ज़्यादा ना हो पानी, यानी जैसे कुकिंग ऑयल का हमने इस्तेमाल किया है ना, उस हिसाब से हमने पानी का इस्तेमाल करना है। और कप भी हमने वही इस्तेमाल किया है। पानी डालने के बाद अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। पहले हमने उन 4 चीज़ों को ना 5 से 6 मिनट मिक्स किया था, उसके बाद पानी डाला है। उसके बाद आपने एक छन्नी ले लेनी है और यहाँ पर आपने 1 कप लेना है आटा। हमने वाइट आटे का इस्तेमाल किया है, जो हमारे यहाँ पराठों वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच इसमें हमने कोको पाउडर डाल दिया है। इससे हमारे जो कपकेक्स हैं बहुत अच्छे भी बनते हैं और बच्चों को चॉकलेट कपकेक्स बहुत पसंद आते हैं। इसी वजह से तो फिर इसमें थोड़ा सा अगर हो तो कोको पाउडर डाल लीजिएगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छानने के बाद हैंड विस्क के साथ ही आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपके घर पर हैंड विस्क भी नहीं है तो फिर आपने कांटे वाला जो चम्मच है वो ले लेना है। देखें, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हो। बिल्कुल जब यह मिक्सचर तैयार हो जाएगा केक का, तो 1 टीस्पून इसमें आपने बेकिंग पाउडर डालना है, जो कि केक में बहुत ज़रूरी है, इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से फूलता है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है, बहुत थोड़ा, हथेली पर ले लें और 2 चुटकी के बराबर इसमें आपने इस तरह से बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से दोनों चीज़ों को आपने इस मिक्सचर में मिक्स कर लेना है। जितने हल्के हाथ से आप मिक्स करेंगे तो ये एक तो मिक्स अच्छा होगा और दूसरा इसे हमने तेज़ी से मिक्स नहीं करना। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है केक का जो मिक्सचर है, तो इसे हमने बिल्कुल भी नहीं रखना, यानी जैसे ये तैयार हो जाएगा फ़ौरन से हम इससे कपकेक्स बनाएंगे। अब कपकेक्स बनाने के लिए आप घर पर रखे हुए टी कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि घर पर रखे हुए बिल्कुल आम से टी कप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हमने स्टील की छोटी प्यालियों का इस्तेमाल किया है। इस तरह की स्टील की अगर बड़े साइज़ की प्यालियाँ हों तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कपकेक्स बनाने के लिए। ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्टील के जो भी आपके पास बर्तन हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इस तरह की कपकेक्स की ट्रे नहीं है तो। 1.5 खाने का चम्मच हमने ये बड़ा चम्मच लिया है।
तो इसके हिसाब से 1.5 चम्मच रखेंगे। अच्छा, इसे फुल ऊपर तक हमने नहीं भरना, क्योंकि इसको हाफ़ हम डालेंगे, हाफ़ हम इसमें जगह छोड़ेंगे, ताकि जब केक हमारे अच्छी तरह फूलेंगे, उनको अपनी जगह मिलेगी, तो वो सही से फूल कर तैयार होंगे, वरना अंदर से कच्चे रह सकते हैं। तो आपने फुल भरना नहीं होता। तो चलिए, इनकी एयर निकालने के बाद इन्हें बेक कर लेते हैं। बेक हमेशा हमने बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। या तो आप पतीले या देगची या किसी भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डिश पूरी आ जाए, या जो भी जिसमें भी आपने प्यालों में अगर बेक करना है, ग्लास में बेक करना है, तो वो उसके ऊपर पूरे आ जाएं। लेकिन स्टैंड आपने लाजमी रखना होता है, डायरेक्ट नहीं रखना, फिर वो बर्तन जल जाता है। और यहाँ पर मीडियम लो आंच पर आपने बेक करना है, और तकरीबन इसे 50 मिनट का टाइम भी लग जाता है, और 40 मिनट में भी कभी कभी तैयार हो जाते हैं। लेकिन मीडियम लो आंच रखिएगा, और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर थोड़े से आपको कच्चे लगें तो आप इसे मज़ीद 10 मिनट और बेक कर दें, ताकि ये अच्छी तरह पक जाएँ। और ऊपर से भी थोड़ी सी इनकी स्किन है ना जो सख्त हो जाए ना, तो कपकेक्स खाने में मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके थे माशाल्लाह से। देखें, पहचान में भी नहीं आ रहे कि इसे हमने ना वाइट आटे से तैयार किया है। वाइट आटा भी बिल्कुल मैदे की तरह का ही होता है, तो लेकिन ये है कि मैदा तो बिल्कुल मैदा होता है, तो लेकिन वाइट आटा फिर ये उससे हमारे यहाँ पराठे वगैरह बनाए जाते हैं, तो हमने वाइट आटे से बनाए हैं। और ये जो चक्की वाला आटा होता है, इसके कपकेक्स हमारे बच्चे नहीं खाते शौक से। और ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कपकेक्स बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये छोटी सी शेयरिंग ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।